भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद दे रहे हैं। जिस लीडर ने, वर्ल्ड लीडर ने ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद सबसे पहले बात की है, और अमेरिका के प्रेसिडेंट की जिनसे बात हुई है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। अब आप इससे अंदाजा कर सकते हैं, अब आप इससे ही अंदाजा कर लें इंडिया की अहमियत का। And he even said he is a good friend of mine. My good friend, Prime Minister. इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ट्रंप की जीत पर खासे खुश नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने ड्यूरिंग डिस्कशन, अभी मैं आपको बताऊंगी कि बातचीत क्या हुई है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ड्यूरिंग डिस्कशन ये कहा है कि यू आर द फर्स्ट वर्ल्ड लीडर। अच्छा, पाकिस्तान पे इसका असर होगा। हर दुनिया पूरी एक बड़ी शिफ्ट आ रहा है ना, बड़ा शिफ्ट आ रहा है, तो पाकिस्तान पे इसका असर होगा। सोशल मीडिया, इवन टीवी चैनल्स, वो सब चला रहा था। क्या ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप रीइलेक्ट हो जाए? ट्रंप सेड that the whole world loves PM Modi. प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह कहा कि मोदी इज मैग्निफिसेंट, इंडिया इज मैग्निफिसेंट। कैन यू इमेजिन? ट्रंप सिर्फ उन्हीं को ही अप्रिशिएट कर रहे हैं, हिंदूज को। तो मैं समझता हूँ ये बायसनेस है, बायसनेस होनी नहीं चाहिए, लेकिन ये एक पॉलिटिकल सिचुएशन है, तो हर बंदे को इस पे अप्रिशिएट करना चाहिए। मोदी ने ट्रंप को कॉल की, और मोदी वो पहला वर्ल्ड लीडर है जिसने ये जो इलेक्शन है ना डोनाल्ड ट्रंप का 277 इलेक्टोरल वोट जो है उन्होंने हिंदू कम्युनिटी मतलब तमाम मकतबा फिक्र से तमाम। खबर ये है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर वन ऑफ द फर्स्ट लीडर हैं, वर्ल्ड लीडर हैं, जिन्होंने न्यू प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप को कॉल की और उनसे बात की है। तो इस वक्त खबर हर जगह ये चल रही है कि मोदी ने ट्रंप को कॉल की, और मोदी वो पहला वर्ल्ड लीडर है जिसने सुपर पावर दुनिया की और अमेरिका के जो अगले नेक्स्ट प्रेसिडेंट है उनको कॉल किया। यानी जिन में बात हुई है प्रेसिडेंट बनने के बाद। जी गुड मॉर्निंग मैडम कह रहे हैं, आपको भी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जहां जहां जो भी टाइम है। जिस लीडर ने, वर्ल्ड लीडर ने ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद सबसे पहले बात की है, और अमेरिका के प्रेसिडेंट की जिनसे बात हुई है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। अब आप इससे अंदाजा कर सकते हैं, अब आप इससे ही अंदाजा कर लें इंडिया की अहमियत का। अच्छा, सिर्फ ये बात नहीं है, हम नहीं कह रहे आपको सिर्फ ये बात कि जी हम अपनी तरफ से कह दें कि नो, ट्रंप ने ड्यूरिंग डिस्कशन, अभी मैं आपको बताऊंगी कि बातचीत क्या हुई है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ड्यूरिंग डिस्कशन ये कहा है कि यू आर द फर्स्ट वर्ल्ड लीडर हु इज कॉलिंग मी, कि मोदी साहब आप वो पहले लीडर हैं, दुनिया के पहले लीडर हैं जो कि वो मुझे सबसे पहले आपकी कॉल आई, यानी सबसे पहले जो बात हुई है मेरी आपसे हो रही है। ये भी बताएंगे और किस किस ने कॉल की है, और ये भी बताएंगे कि क्या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कॉल कर सकते हैं, या उन्होंने कॉल की और नहीं की तो क्यों नहीं की। ठीक है जी। हेलो मैम, लव एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम फॉर एवरीवन फ्रॉम माय साइड। जी ना, आपको बताते हैं। ट्रंप सेड दैट द होल वर्ल्ड लव्स पीएम मोदी। प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह कहा कि मोदी इज मैग्निफिसेंट, इंडिया इज मैग्निफिसेंट। कैन यू इमेजिन? आप देखिए बातें क्या हो रही हैं। अमेरिका का, दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर का नया प्रेसिडेंट, नेक्स्ट प्रेसिडेंट आता है तो उसको सबसे पहले, ये नहीं कि किसी और सुपर पावर की जो है वो कॉल चली जाए, लीडर की कॉल जाए, उससे डिस्कशन हो। सबसे पहले जो एक अपनी जगह पर एक सुपर पावर ही है, एक सबसे बड़ी ताकत अपनी इकोनॉमी में समझी जाती है इस वक्त दुनिया की, जो ऐसी इकोनॉमी है उसमें उसका लीडर उनको करता है कॉल। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के इलेक्शन जीतकर अमेरिका के नए प्रेसिडेंट मुंतखब हो चुके हैं। दुनिया भर के लीडर ट्रंप की जीत पर उन्हें मुबारकबाद दे रहे हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ट्रंप की जीत पर खासे खुश नजर आ रहे हैं। अमेरिका इंडिया को नजरअंदाज नहीं कर सकता। इंडिया की ताकत का अंदाजा पूरी दुनिया को बहुत अच्छे से है, और अमेरिका को हर जगह पर इंडिया की जरूरत है। लेकिन अगर हम बात करें डोनाल्ड ट्रंप की, तो
तो हमने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप का झुकाव इंडिया की तरफ, नरेंद्र मोदी की तरफ और हिंदू कम्युनिटी की तरफ बहुत ज़्यादा है। इवन कि ये जो इलेक्शन हुए हैं, इन इलेक्शन में 5.5 मिलियन हिंदू कम्युनिटी ने डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिए हैं, उनको जीत से हमकिनार करवाया है। देखिए, मेरा भी डुअल नेशनलिटी है, मैं भी अमेरिकन बेस्ड हूँ। मैं अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी को और उनकी तरफ से मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। देखें, ये जो इलेक्शन है ना डोनाल्ड ट्रंप का, 277 इलेक्टरल वोट जो है उन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी और हिंदू कम्युनिटी, मतलब तमाम मकतबा फ़िक्र से तमाम कम्युनिटी के लोगों से वोट हासिल किए हैं। वो क्या वजह है? क्योंकि वहाँ पे भी एक इस्टेब्लिशमेंट है और उन्होंने उसके अगेंस्ट जाके पब्लिक सपोर्ट में उन्होंने इलेक्शन विन किया है। और मेरा ख्याल है कि मैं इस तरह की तारीखी विन आज तक अमेरिकन इलेक्शन में नहीं हुई। तो उनको बहुत बहुत मुबारकबाद, हमारी कम्युनिटी की तरफ से भी और वहाँ के रहने वाले लोगों की तरफ से भी उनको मुबारकबाद। सर, नरेंद्र मोदी साहब जो है वो ट्रंप की जीत पर बड़ा खुश है, उन्होंने स्पेशली ट्रंप को जो है मुबारकबाद दी है। और जिस तरह आपको पता है कि 2016 से 20 के टेन्योर में भी उनका दौरे हुकूमत रहा था, उस दौरान में नरेंद्र मोदी के साथ ट्रंप की जो तस्वीरें थी वो दोबारा से सोशल मीडिया पे वायरल होती नजर आ रही हैं। ट्रंप जो है नरेंद्र मोदी जिस तरह से मुबारकबाद दे रहे हैं, कहा जा रहा है इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात में मजीद बेहतरी आने के इम्कान है। देखिए, तमाम जो एशियाई खिता है ना, उसमें सबसे बेसिक जो कंट्रीज़ हैं वो हैं पाकिस्तान और इंडिया। ठीक है, इंडिया ने अपनी पूरी सपोर्ट हासिल करने की कोशिश करनी है, लेकिन मेरा ज़ाती एक राय है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक न्यूट्रल बंदे हैं और वो पाकिस्तान को भी उसी नज़र से देखेंगे जैसे कि वो इंडिया को देखेंगे। क्योंकि देखें, पाकिस्तान कम्युनिटी ने उनको जो सपोर्ट किया है वो इसी वजह से सपोर्ट किया है कि वो मुसलमानों के साथ हैं। बाकी मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया की अगर प्राइम मिनिस्टर की अगर वीडियो वायरल हुई है, ये जो फोटो वायरल हो रही है, तो उसमें कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। 5.5 मिलियन जो अमेरिका में हिंदू कम्युनिटी रहती है, इंडियन कम्युनिटी रहती है, उनके वोट की वजह से ट्रंप जो है वो इलेक्शन जीतने में कामयाब हो सके हैं। देखें, अब आप ये ना कहें कि वो हिंदू कम्युनिटी है, वो अब प्रॉपर अमेरिकन है। हर बंदे को अपनी हक के खुद इरादियत रखने की इजाज़त है। अगर उन्होंने रिपब्लिकन्स को सपोर्ट किया है तो रिपब्लिकन्स आगे उनके लिए क्या करते हैं ये देखें। ये हम अभी इस वक्त। तो नमस्कार दोस्तों वर्ल्ड लेवल पर काफी ज्यादा बड़ी चेंजेस देखने को मिल रही है केवल एक कंट्री के चुनाव से, और वो है अमेरिका। अमेरिका का चुनाव पूरे विश्व पे बहुत बड़ा असर छोड़ता है, क्योंकि अमेरिका का कॉर्पोरेशन हर देश के साथ एक अपने लेवल पे है। उसकी व्यापार बहुत बड़ा है, अमेरिका के साथ ट्रेड बहुत बड़ी है हर चीज में, चाहे वो सैन्य ताकत हो या पब्लिक डिमांड के ऊपर कोई भी प्रकार की सेवाएं हो, वो सभी अमेरिका के तौर पे काफी ज्यादा विकसित है। तो ऐसे में सबसे बड़ी खबर दोस्तों निकल के आ रही है कि अमेरिका के ऊपर एक बहुत बड़ा चेंज आया है। चेंज यही है कि वहाँ की जो लेफ्ट माइंडसेट, जो आपको पता ही होगा, जो बाइडेन और कमला हैरिस, वो लेफ्टिस्ट पार्टी कही जाती है एक तरह से, और अमेरिका में अब आ गए हैं, जैसे इंडिया में नरेंद्र मोदी की है राइट विंग बीजेपी, वैसे ही वहाँ रिपब्लिकन पार्टी डोनाल्ड ट्रंप की आ गई है। और डोनाल्ड ट्रंप एक राइट विंग के व्यक्ति हैं, खासकर उनका एक अच्छा खासा ब्रदरहुड है वहाँ के हिंदुओं के साथ। ऐसा बताया जा रहा है कि वहाँ के उनकी कैबिनेट में कई सारे हिंदू हो सकते हैं, जिसमें खासकर 2 नाम सामने आ रहे हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम मैं आपको बता देता हूँ, ये आप ध्यान रख लेना। एक तो है वहाँ के आकाश पटेल करके है, जो कि CIA का प्रमुख जैसे बनाया जा सकता है। और आकाश पटेल के बारे में तुम्हें थोड़ा सा ब्रीफ अगर जानकारी आप लोगों को दूं तो उसमें बता दूंगा, आकाश पटेल ने खुलकर समर्थन किया था कि 500 वर्षों के बाद भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बना है, उसका उन्होंने खुलकर समर्थन किया था। तो आप समझ लीजिए एक प्रो हिंदूवादी व्यक्ति हैं। साथ में विवेक स्वामी मूर्ति, जिसको आप जानते हो, जो कि प्रेसिडेंट के लिए खड़े हुए थे लेकिन ट्रंप के लिए बाद में पीछे हट गए, वो भी एक बड़े लेवल पे ट्रंप के कोई मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो ऐसे में भारत या मतलब कहूँ तो हिंदू माइंडसेट का एक अच्छा खासा दबदबा ट्रंप की कैबिनेट में देखने को मिलेगा। उसका फायदा ये होगा कि जो कि इस्लामिस्ट मुस्लिम ब्रदरहुड भारत के खिलाफ जो विदेशी मुल्कों में खड़े होते हैं, उसको काउंटर करने के लिए एक बेहतरीन जवाब भारत को मिल गया है। ये मेरी तरफ से मेरी राय है, लेकिन ट्रंप भी काफी ज्यादा हिंदू सपोर्टिव है, तो ऐसे में कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। फिर इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।